हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक माइक्रोवेव आया है जिसमें फॉल्ट आ रहा है कि जब कस्टमर इसको प्लग इन कर रहा है, प्लग इन करते ही फ़ौरन इसके घर की एमसीबी ट्रिप कर रही है, यानी कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो चुका है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है और इसमें किसी तरीके का कोई डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो वीडियो करीब लेकर आइए और दिखाइए कि ये मॉडल कौन सा है। ये मॉडल है हमारा IFB का 30SC2 और इसमें मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ कि क्या है। हम इसको सबसे पहले सीरीज में लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसको प्लग इन करा और सीरीज में चेक करा है। तो सीरीज में चेक करने के बाद ये जो बल्ब है हमारा वो डायरेक्ट चल रहा है, यानी कि हमारे इस माइक्रोवेव में कोई चीज़ शॉर्ट हो चुकी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारी लीड शॉर्ट हो। कभी कभार लीड शॉर्ट होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जो सेकंड स्टेप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम अपनी मेन लीड को चेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा मेन लीड का जो कनेक्टर है इसे हम निकाल लेते हैं और चेक करते हैं एक बार सीरीज में लगा के। ये शॉर्टिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि हमारी जो लीड है वो प्रॉपरली ओके है। और अब सेकंड स्टेप है, अब हमारा सेकंड स्टेप है जो इसमें डोर स्विच होते हैं कि कहीं हमारे डोर स्विच खराब तो नहीं है। तो वीडियो को थोड़ा सा नज़दीक लाइए और वीडियो क्लियर आ रही है, ठीक है। तो जो इसमें हमारे डोर स्विच होते हैं, कभी कभार वो डोर स्विच खराब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या डोर स्विच खराब है या नहीं। फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा पीसीबी का। तो सबसे पहले हम डोर स्विचों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डोर स्विच के लीड स्विच में न्यूट्रल फेस होता है और कभी कभार डोर स्विच खराब होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये वाला डोर स्विच चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो डोर स्विच है ना ये ख़राब हो चुका है, ये जल गया अंदर से इंटरनली। तो अगर हमने खोला ही तो आप इस डोर स्विच को भी हम चेंज ही कर देते हैं। ये भी मुझे कुछ ख़राब लग रहा है, क्योंकि कुछ जला हुआ सा नज़र आ रहा है। तो मैं सबसे पहले ये डोर स्विच चेंज कर देता हूँ। ये हमारा स्विच जल चुका है, ये अंदर से काम नहीं कर रहा है इंटरनली। तो हम सबसे पहले इस डोर स्विच को चेंज करेंगे। मैंने दूसरा डोर स्विच इसलिए बदल दिया क्योंकि मुझे वो भी जला हुआ नज़र आ रहा था हल्का सा इंटरनली, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना करे। इस वजह से मैंने उसको पहले ही चेंज कर दिया, क्योंकि दोबारा से कंप्लेंट ना बने कस्टमर की। इसको हम लगाते हैं और फिर एक बार चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीसीबी भी ख़राब हो। चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि शॉर्टिंग ख़त्म हुई या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोर स्विच ही ख़राब थे और देखिए इसमें ये डिस्प्ले हमारी आ चुकी है। हम 1 मिनट का
देखिए हमारा एम्पियर भी सही आ रहा है। मैं एक बार पानी भी गर्म करके दिखाता हूँ इसके अंदर। हमारा माइक्रोवेव ऑन हो चुका है और एक गिलास में पानी दीजिए। और कभी भी माइक्रोवेव अगर आप चेक करें, चाहे उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई भी फॉल्ट आए, उसको प्लीज़ एक बार गर्म करके चेक ज़रूर कर लें कि आपका माइक्रोवेव काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मैग्नेट्रॉन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक बार देखते हैं और ये टाइमिंग पूरा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसने पानी गर्म करा या नहीं करा, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे को कनेक्शन गलत हो गया। तो अक्सर इसमें होता ये है कि कभी कभार पीसीबी भी ख़राब होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आपका मैग्नेट्रॉन पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है 1 MFD का, वो भी शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका कि सबसे पहले आप अपनी मेन लीड चेक करें, और सेकंड स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपने डोर स्विच चेक करें। ज़्यादातर 99% डोर स्विच खराब होने की वजह से ही शॉर्ट सर्किट होता है और एमसीबी ट्रिप करना शुरू कर देती है। डोर स्विच खराब इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा डोर बार बार खोलना बंद करना ये प्रोसीजर चलता रहता है, इस वजह से ये डोर स्विच जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चेक करता हूँ पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, पानी मेरा गर्म हो चुका है। अगर दिखाने की कोशिश करें कि इसमें फ्यूम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दिख पा रहा है या नहीं फ्रेंड्स, लेकिन पानी गर्म हो चुका है और मैं इस पानी का टेम्परेचर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पानी का टेम्परेचर क्या आ रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हाई टेम्परेचर आ रहा है पानी का, तो पानी गर्म हो चुका है मेरा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और माइक्रोवेव पे मैं और क्या क्या वीडियोस लेकर आऊँ और क्या क्या आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है या सीखना चाहते हो, भाई जो भी मैकेनिक भाई हैं, अगर किसी का समझ में ना आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी हेल्प करूँगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।